बरसों से दिल ने कहाँ हो? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। नदियाँ चली अब सागर से मिलने, हम पास आए यूं। सोचा नहीं था हुआ वो गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अरे संतोष, अठेकी कर रही है? घर में 3-3 बिल्लियां हैं, सारा काम उन पे डाल के सैर सपाटे करने चली आई। नाना मासा, मैं तो वो के माँ जी पीतल तांबा चांदी कैसे भी बर्तन हो, मैं अभी के अभी चमका दूंगा। बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। नाना, मैं करके दिखाता हूँ, अभी के अभी करके दिखाता हूँ। अरे पर ये क्या है? अरे ये देखिए कैसा काला सा, मैं अभी करके दिखाता हूँ, अभी करके। एकदम नए हो जाएंगे माँ जी। ये देखिए कैसा चमक गया, बिल्कुल नए जैसा। ये तो एकदम चमक रहा है। एक काम कर, हमारा घर हनुमान गली नंबर 5 में है। बटे आके हमारे तांबे के बर्तन चमका देना। जी माँ जी। माँ जी ये आपके कमरबंद की चमक तो बिल्कुल फीकी हो गई है, लाइए मैं चमका दूं। ना ना, पहले हमारे बर्तन ही चमका देना, वो रहने दे। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी आंखों के सामने ही चमकाऊंगा। पहले बता कितने पैसे लेगा? पैसों की फिक्र मत कीजिए, जब घर पे आऊंगा ना बर्तन चमकाने इकट्ठे ही दे दीजिएगा। ठीक है। मैं अभी करता हूँ। अभी चमका बिल्कुल नए जैसे। माँ जी ये लीजिए आपकी कमरबंद। ना ना अभी मत खोलिएगा, इसे 1 घंटे बाद खोलिएगा, हवा नहीं लगनी चाहिए वरना फिर से काला पड़ जाएगा। ठीक है, पर घर पे आके हमारे बर्तन चमका देना, हाँ भूलना नहीं। जी माँ जी। ये तो चीटिंग है। आपने इसको खोलकर देखा कि इसके अंदर क्या है? देखो देखो। अरे हमारा कमरबंद लेके भाग रहा था, हमारे को खूब समझे है। जाने है मैं कौन हूँ? IPS ऑफिसर संध्या राठी की सास हूँ। तुम्हारी बिल्ली ने पता चला ना तो जेल की हवा खाएगा। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठंडा हो जाए। कमरबंद चुराने लाया था, हमारा कमरबंद कट गया। खुश रहे बेटा, आज तूने हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। झील जैसी आंखें है थारी। किसका बच्चा है? मासा पहचाना को नहीं, जी वंश है। सूरज और संध्या भी का भांजा है। से ये कौन है? जी थारी बुआ जी है ना, उनकी दादी सास है।
वगेला खिरे बेटा सुखी रे, बिल्कुल अपनी बुआ पर गया है। मारे को तो इसमें संध्या बिंदनी की झलक दिखाई देवे है। मासा झलक कैसे नहीं दिखाई देगी आपको, संध्या भिंगड़ी का ही बेटा है। लिया भाई दियो। चले? हाँ अच्छा मासा चलो। बाय। वंश वंश? अरे वंश, अपना टेलीफोन क्या ना हमें बताया क्यों भाई? सरप्राइज तो था। ओहो। संध्या भिंगड़ी, वो अंकिता जी का फोन आया था कि जब से कनक पैदा हुई है ना, वंश ना जिद कर बैठे है कि मारे को मिलना ही है, तो ड्राइवर के साथ भेज दिया है और थारे भाई साहब और भाभी साहब भी आ जाएंगे। वो चलो ना, कनक से मिलते हैं। जल्दी जल्दी चलो। हाँ अभी मिलवाती तुम्हें तुम्हारी बहन। मीनाक्षी कहाँ है? अब वो ऊपर सो रही है। हाँ ठीक, चलो चलो। अरे कोई तोहफा वोफा लेकर आया कि अपनी बहन के लिए ऐसे ही आ गया? बाद में देता हूँ। अच्छा। तू को नहीं सुधरेगी। इसके सामने देंगे तो हंसते रहती है, जैसे ही सामने से हटो 1 मिनट में रोना शुरू। जब कनक हुई थी तब फूफा जी बहुत खुश हुए होंगे ना। उस दिन तो पूछ मत, ये नहीं जैसे कोई परी आ गई आसमान से। मम्मा पापा क्या सब बहुत खुश थे। क्या हुआ मंच? अचानक से ऐसे सैड सा क्यों हो गया? बोल ना वंश, क्या हुआ बता ना। एक्चुअली मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कैसा है? अभी कुछ दिनों पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने मम्मा पापा के रूम में जाने लगा। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझे मम्मा पापा की बात करने की आवाज़ आई। दोनों कुछ इस बारे में बात कर रहे थे कि मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ, मेरे असली मम्मी पापा तो कोई और ही है। क्या? माँ होने का एहसास एक अलग ही एहसास होता है ना बाबू। अपने बच्चे को देखते ही इंसान अपने सारे दुख, सारी तकलीफ भूल जाता है। सही कहा तूने भी। वंश को गले लगाते ही थारे चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई थी। अपने ही बेटे ने भांजा कह देने से माँ की ममता कम को नहीं हुई। उसके गले लगते ही थारे अंदर कितना कुछ बाहर आने को मचल रहा था। एक बात कहूं संध्या बिंगड़ी, थारे को कभी ही सुकून नहीं लाग्यो कि अपने टाबर ने सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुम दोनों उसके बुआ जी और बहू जी नहीं, बल्कि उसके असली माँ बाप। अपने ही खून से ये रिश्तों के मायने कब तक बदले रहे। पता है, आज तो मासा भी जी कह रही थी कि वंश में उसे थारी छवि दिखाई दे रही। कह रही थी कि देखो, ये तो बिल्कुल अपनी बुआ पर गया है। अपने ही टाबर से माँ कहने का अधिकार कब तक छीनती रहेगी? कब तक अपने कालचे पर गांठ बांध कर रखेगी? हाँ, और वो लोग बोल रहे थे कि उन लोगों ने मुझे गोद लिया था, और मुझे इतना भी पता चला कि मेरे असली मम्मी पापा भी यहीं के हैं। ये तो क्या बोल रहे वंश? मामा जी मामी जी तेरे असली मम्मा पापा नहीं है? हाँ, तो कौन है तेरे असली मम्मा पापा? और उन्होंने ऐसे कैसे दे दिया तुझे मामा जी मामी जी को? मुझे तो कंफ्यूजन है।
वंश बच्चा है, कोई चीज नहीं जो आज दे दी और कल वापस ले ली। और फिर अंकुर भैया, अंकिता भाभी उससे बहुत प्यार करते हैं। हर वो अधिकार दिया है जो वंश को मिलना चाहिए। सालों पहले वो फैसला लेना बहुत कठोर था बाबू, जिसका राज हमारे परिवार के दिल में बंद है और हमेशा रहेगा। हाँ, मैं मानती हूँ बाबू कि वंश के सामने मेरी ममता बाहर आ जाती है। उसमें कई सारे गुण मेरे जैसे हैं। मुझे भी उसमें अपना बचपन दिखाई दे जाता है, इसलिए कभी कभी। लेकिन बाबू, इस राज का राज रहना सिर्फ अंकिता भाभी के परिवार के लिए ही नहीं, वंश के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती करती हूँ बाबू, आगे से इस बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। यही हमारे वंश के लिए अच्छा है बाबू। वंश को कभी नहीं पता चलना चाहिए हम उसके असली माँ बाप हैं। नहीं बाबू, कभी नहीं। मैं बस एक बार अपने असली मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। तो बस इसी काम के लिए मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी वे। प्लीज तू करेगा मेरी हेल्प। तू मेरा भाई है, आई प्रॉमिस। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे उन्हें। थैंक्स वेद। अब तो मैं अपने मम्मी पापा से मिलकर ही रहूंगा, चाहे कैसे भी हो। ठीक है भी, तू अगर यही चाहे तो मैं अपने कालचे पर पत्थर रख लूंगी। अपनी तड़प को बाहर नहीं आने दूंगी। नहीं कहूंगी किसी से कुछ भी। बाबू, इसे देखिए ना, जब तक आपकी लोरी नहीं सुनती है ना, तब तक इसे नींद नहीं आती है। आप इसे लोरी सुना दीजिए। बाबू, वंश कितने दिनों बाद हमारे घर आया, पता नहीं उसको नींद आ रही होगी या नहीं। मैं एक बार उसको जाकर देख कर आती हूँ। आप इसे लोरी सुना दीजिए ना। लेकिन वंश, मामा जी मामी जी को पता होगा ना तेरे असली मम्मा पापा के बारे में? तुझे उनसे पूछना चाहिए ना। अरे जब पापा इस बारे में बात कर रहे थे तब मम्मी बहुत परेशान सी दिख रही थी। अगर मैं उनसे इस बारे में पूछता तो उन्हें और भी बुरा लगता। मैं मम्मी को तकलीफ नहीं देना चाहता था ना, इसलिए मैंने नहीं पूछा। लेकिन वंश, तू अपने मम्मा पापा से इतना प्यार करता है, वो तुझे इतना प्यार करता है, तो तू अपने असली मम्मा पापा के बारे में क्यों जानना चाहता है? भूल जाना जो भी सुना। बस मैं एक बार अपने असली मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, उन्हें देखना चाहता हूँ बस एक बार। एक तरीका है जिससे तेरा काम हो सके। क्या? मामा जी मामी जी ने तुझे गोद लिया। हाँ, ये बात दादा दादी, मेरे मम्मा पापा और बाकी सब बड़े जानते होंगे। हाँ, तो वो तेरे असली मम्मा पापा को भी जानते होंगे ना? हाँ, तो बड़ों को तो बात पता ही होगी। चलकर मेरी मम्मा से पूछ लेते हैं। हाँ चल। जो पूछना है पूछ लेना, लेकिन पहले ये दोनों ग्लास खत्म करने पड़ेंगे। चलो बैठ के जल्दी से दूध पियो। मम्मा, वंश को आपसे कुछ पूछना था। पूछो वंश, बोलो बेटा, क्या बात है? वो मेरे मम्मी पापा। क्या? आप उनको बोलो ना यहाँ पर जल्दी आने को, हम सब लोग साथ में मिलकर मस्ती करेंगे। ये बात थी। मिस कर रहे हो ना तुम पापा को? मुझे पता था, इसलिए मैंने ना पहले अंकिता भाभी को फोन कर दिया और उन्होंने मुझे बताया है कि अंकुर भैया 4 से 5 दिन में अपना सारा काम खत्म करके ना सीधा पुष्कर ही आएंगे। उसके बाद खूब घूमना फिरना, मस्ती करना हम सब मिलकर करेंगे। चलो दूध पियो। खाना
कनक रो रही है। तुम दोनों फटाफट से दूध खत्म कर लेना और फिर सो जाना। हाँ, मैं जाती हूँ कनक को देख। बुआ, आप कनक से कितना प्यार करते हो, कितना ध्यान रखते हो उसका। मैं तो आप दोनों को भी बहुत प्यार करती हूँ। अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। अच्छे बच्चे तो फटाफट से दूध खत्म करते हैं और फिर सो जाते हैं। गुड बॉय। तुझे क्या पूछने बोला था और तूने क्या पूछा? सॉरी वेद, मैं बस वो बात पूछने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं ये बात बुआ को बताऊंगा तो तू पक्का मम्मा को बता देगी, फिर मम्मा परेशान हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं पूछा। और उसे ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछ सकते। तो फिर कैसे पता लगा है कि तेरे असली मम्मा पापा कौन है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।